नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भगवान भक्ति और प्रश्न में। आज 29 जून आषाढ़ी एकादशी। आप सभी को भगवान विष्णु की ये देवशयनी एकादशी आप सभी इसको मिलके मनाएं और अपनी परंपरा, अपने इष्ट के प्रति ईमानदार रहे। उपवास का महत्व जो होता है, फास्टिंग का जो महत्व होता है, उसका आप पूर्ण तरीके से पालन करके उसका फल पाए, यही ईश्वर से प्रार्थना है। क्योंकि ये जो एकादशियाँ होती है उसका मतलब ही ये होता है कि ये सारे 10 इंद्रियाँ एक लाइन से सिर्फ ईश्वर का ध्यान करें। एकादशी एक दिशा की ओर, तो एकादशी का महत्व समझना ये बहुत ज़रूरी है। हम कोई चीज़ को अगर करते हैं तो उसके बारे में हमें पूरी तरीके से जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आषाढ़ी एकादशी अपने आप में बहुत मायने रखती है। ये इसलिए मायने रखती है कि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए पाताल लोक में क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। और ये 4 महीने जो होते हैं, ये कार्यभार जो जाता है भगवान विष्णु का पालन पोषण करने का, तो वो हमारे भोलेनाथ महादेव के पास ये चार्ज चला जाता है। और महादेव जी 4 महीने के लिए प्रकृति का पूर्ण तरीके से पालन पोषण, और वो तो संहार के देवता है ही है। भगवान शिव का जो स्वयं का कार्य है वो भी वो करते हैं, और साथ में विष्णु जी का दिया हुआ ये कारोबार भी वो संभालते हैं। तो आज जो एकादशी है, ये एकादशी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आज के दिन भगवान का श्रृंगार, भगवान को नैवेद्य, भगवान की आरती और भगवान में सारा दिन कीर्तन आदि करते हुए अपने आप को उनमें समर्पित करना, डिवोशन। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आपको दूसरा कुछ नहीं दिखना चाहिए। आपको आपके मन में, अंदर में मनन कीजिए। आप दुनिया के काम कीजिए आप, मगर मनन आप हरि का कीजिए। बहुत सिंपल होता है, ये प्रैक्टिस करने से ही आता है। क्योंकि व्रत, पूजा पाठ, त्यौहार ये सब अपनी जगह है, और अपने कार्य जो हम आज के दौर पे रूटीन हमारा है, वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका हम निभा रहे हैं, जिससे हमारी रोजी रोटी, नियमित दिनचर्या चलती है और हम इस समाज में ठहरते हैं, जाने जाते हैं। तो वो कार्य भी हमको करना है, साथ में हमें अपने तीज त्यौहार भी मनाना है। तो आज जो एकादशी है, ये आप सभी को शुभ फलदायी हो, भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। एक छोटी सी कथा। मैं यहाँ महाराष्ट्र में नागपुर से हूँ। तो यहाँ पे भगवान के विट्ठल रूप की जो आराधना की जाती है, वारकरी लोग पंढरपुर की यात्रा करते हैं, हज़ारों से पैदल चलते हुए, हज़ारों किलोमीटर दूर से अपने पंढरीनाथ को, विट्ठल को मिलने को जाते हैं। ये देखते ही बनता है उनकी वारी। उन सभी को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हो, उन सभी की रक्षा भगवान विष्णु करे। आइए हम जानते हैं विट्ठल के अवतार की स्टोरी। ये बहुत ही उम्दा स्टोरी है। ये मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि भगवान विट्ठल ये कैसे अवतरित हुए और उन्होंने यहाँ पे कैसे स्वयंभू रूप में पंढरपुर में अपना निवास किया। तो ये कहानी ऐसी है, एक समय भगवान श्री कृष्ण, ये द्वापर युग की कहानी है, जो हज़ारों सालों पुरानी कहानी है। उस समय की कहानी है जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण अवतार में आए थे, और श्री कृष्ण की लीलाएं करते हुए जब उन्होंने गोकुल और वृंदावन का त्याग किया था, वो मथुरा आए थे। अपना जो एक कर्म करना था, अपने माता पिता के प्रति अपना दायित्व संभालना था, और हम सभी को गीता का ज्ञान जो देना था उन्हें, तो उन्हें अपना कर्म करने के लिए अपनी मातृभूमि को छोड़ना पड़ा। तो
समय बीत रहा था, 11 साढ़े 11 साल हो गए थे वृंदावन और गोकुल को छोड़े। एक समय विश्राम करते हुए उन्हें राधा रानी की याद आई। मथुरा में अपने राजमहल में, द्वारका में रहते थे भगवान श्री कृष्ण। तो वहाँ पे उनको ऐसे ही स्मरण कर लिया राधा रानी का। तो राधा रानी स्वयं प्रकट हो गई कि प्रभु ने याद किया है। तो जैसे ही राधा रानी प्रकट हुई, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी एक दूसरे को देखते रहे और साथ में बैठते ही अपनी चर्चाएं, इतने सालों क्या हुआ, कैसे करते हैं ना चर्चा जब पुराने दोस्त मिलते हैं, वैसे ही। और राधा रानी और भगवान विष्णु का जो श्री कृष्ण अवतार में भगवान श्री कृष्ण ने जो राधा रानी के साथ लीला रची है, स्वयं शक्ति के साथ, माया स्वरूपिणी माँ जगदम्बा राधा रानी, हमारी महारानी, वृंदावन की रानी, इनको कौन नहीं, इनके दोनों के लीलाओं को कौन नहीं जानता है। आज राधे कृष्ण की ही जय बोली जाती है। बहुत कम जगह विट्ठल रखुमाई जो है यहाँ पंढरपुर में ही पहचाने जाते हैं। बाकी तो वृंदावन, मथुरा, द्वारका, जहाँ देखो वहाँ राधे कृष्ण की ही जय जयकार होती है। राधे राधे बोल दो तो कृष्ण चले आएंगे, कृष्ण कृष्ण बोल दो तो राधे। तो ऐसा उनका आपस का मानसिक भावनात्मक संबंध था, अतुलित संबंध था, एक दूसरे से गहरा संबंध था, गहरा प्यार था। तो वो चर्चाएं ही कर रहे थे। उतने में रुक्मणी जी अपने श्री कृष्ण के पास अपने जो बोलते हैं उनके उस समय में उनको कक्ष बोला जाता था और आज के दौर में बेडरूम कहा जाता है। तो अपने कक्ष में जब वो गई तो उन्होंने सामने देखा राधा रानी और श्री कृष्ण जी अकेले में बातचीत कर रहे हैं। उनको बड़ा गुस्सा आया। क्यों न हो भाई, कोई भी रहे, उनके जगह आप हम भी रहें तो इस चीज़ के लिए हम रुष्ट तो हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना कि बात क्या है। पर हम जो समझ रहे हैं उस चीज़ में तो हम सामने देख रहे हैं। और उनको, जिनको प्रभु सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो इस बात का उनको गुस्सा आया और उन्होंने तुरंत ही द्वारका का त्याग किया और वो अपने मायके महाराष्ट्र ना आते हुए, अपने विदर्भ में ना आते हुए उन्होंने वहाँ से वो चली गई। अब वो कहाँ चली गई ये तो श्री कृष्ण को नहीं मालूम था। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको ढूंढा। उन्होंने पहले मथुरा में ढूंढा, गोकुल वृंदावन गए, उन्होंने सब द्वारका में ढूंढा उनको, पर कहीं मिली नहीं रुक्मणी माँ। अब इनको कैसे ढूंढूं? तो ढूंढते ढूंढते वो दिंडीर वन आए। दिंडीर वन एक राक्षस के नाम पर रखा हुआ गया था कि वो वन में उस नाम का राक्षस रहता था। उसको भी धारण किया भगवान ने। उसी वजह से उसने स्वयं ही बोला था कि इस वन में मेरा नाम हो। तो उस वन का नाम दिंडीर वन रखा गया था। इसके पीछे भी बहुत बड़ी स्टोरी है जो मैंने शॉर्ट में बता दिया कि वो क्यों नाम रखा गया, किसकी वजह से। तो वहाँ पे जाके माँ ने उस सुनसान वन में रुक्मणी माँ ने तपस्या की। तो वहाँ ढूंढते ढूंढते माँ रुक्मणी को भगवान श्री कृष्ण जो है गए। वहाँ उन्होंने उनको मनाने की कोशिश की। तब उनको याद आया कि यहाँ मेरा एक भक्त पुंडरीक भी रहता है। जो भक्त पुंडरीक है मैं उससे मिल के आता हूँ, तो चलो रुक्मणी हम हमारे भक्त से मिलते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी पुंडरीक से मिलने गया। पुंडरीक एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण कुल में वो पैदा हुए थे और अपने माता पिता की उस समय सेवा कर रहे थे। ये पुंडरीक जो थे, इनकी पास्ट की कहानी भी अद्भुत है। मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी कि पुंडरीक का पहला जीवन कैसा था। अभी के लिए ये जान लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी पुंडरीक से मिलने गए। अनन्य भक्त हुआ था पुंडरीक। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी और रुक्मणी जी का ये संवाद होने के बाद में जब रुक्मणी जी को ढूंढते हुए दिंडिक वन पहुँचे, तो दिंडिक वन में रुक्मणी से बात करते हुए उन्हें स्मरण हुआ पुंडरीक का। और फिर बाद में वो मिलने जब गए पुंडरीक को, तो देखा पुंडरीक अपने माता पिता की सेवा में मग्न है।
उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने आवाज़ दिया, ए पुंडरीक देख मैं आया हूँ। अपने प्रभु की आवाज़ सुनने के बाद में भी वो ऐसे असमंजस में पड़ गया कि कैसे मैं अपने माता पिता की सेवा छोड़ के अपने इष्ट को देखूं। तो उन्होंने बाजू की ईंट ऐसी फेंक दी उनके तरफ कि यहाँ खड़े हो जाओ, तुम इसी पे खड़े हो जाओ दोनों जन मिलके। तो ऐसी ईंट वहाँ पे फेंकने के बाद में श्री कृष्ण बोले ठीक है। पुंडरीक बोलते हैं कि मैं अपने माता पिता की सेवा कर लूँ, फिर आपसे मिलने आता हूँ। तब तक इंतज़ार किया भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी ने उस ईंटे के ऊपर खड़े रह के, जब तक पुंडरीक पूरी तरीके से अपने माता पिता की सेवा करके, उनको खाना पीना खिला के, सुला के, उनके पैर दबा के, फिर बाद में वो उनसे मिलने आया। तो अपने इष्ट के पैर पकड़ के माफ़ी मांगी कि हे प्रभु, आप ऐसे समय मुझसे मिलने आए जब मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा था, तो मुझे आप क्षमा करें कि मैं आपसे देर से मिलने आया। तो उसकी ये प्यारी और निर्मल बातें सुन के भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें बोला कि बेटा, तेरी भक्ति माता पिता के प्रति देख के, उनकी सेवा, उनका जो धर्म तू अपना पालन कर रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। आज जो अपने माता पिता की सेवा करता है उससे मैं प्रसन्न होता हूँ। तो मांग, क्या वरदान मांगता है? तो पुंडरीक बोला, भगवान जी, मुझे तो आपने अपने दर्शन दे के पूरा तृप्त कर दिया, मेरा जीवन साकार कर दिया। मेरे जीवन में अब कुछ भी ऐसा बाकी नहीं जो मुझे चाहिए। बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि आप यहीं निवास करेंगे, यहाँ से छोड़ के नहीं जाएंगे और मेरे जैसे भक्तों का सदा कल्याण करेंगे और अपने दर्शन उन्हें देंगे। अपने पुंडरीक की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने कमर पे हाथ रख के विट्ठल रूप लेके रुक्मणी जी के साथ यहाँ पंढरपुर में निवास किया। और वहाँ से उनके वंशज लोगों ने, वारकरी पंथों ने, वारकरी वारी निभाना, वारी को सजाना, वारी में चलना, पंढरपुर की यात्रा करना, ये वहाँ से स्टार्ट हुआ। पुंडरीक की वजह से जो आषाढ़ी एकादशी आती है तब पंढरपुर में वारी जाती है वारकरी लोगों की। और ये जो वारकरी लोग होते हैं, ये नाचते गाते कीर्तन करते, कीर्तनों में तुकाराम जी, नामदेव, सोपान, मुक्ताबाई, इनके अभंगवाणियाँ, कीर्तन ये गाते हुए पंढरपुर पहुँचते हैं, भगवान विट्ठल के दर्शन करते हैं, आषाढ़ी एकादशी के निमित्त चंद्रभागा नदी में स्नान करते हैं और अपने आप अपने जीवन को तृप्त करते हैं, साकार करते हैं, अपने जीवन को सार्थक करते हैं। ऐसे वारकरी लोग बहुत पुण्य कमाते हैं। आज एकादशी सबको शुभ फलदायी हो, भगवान विष्णु का आशीर्वाद सबको मिले, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ हरि से। और आप सभी को आषाढ़ी एकादशी की मुबारकबाद देती हूँ। जय हरि विट्ठल, जय हरि विट्ठल, जय हरि विट्ठल। यहाँ पे बोला ही ऐसे जाता है, राम कृष्ण हरि, जय हरि विट्ठल, जय हरि विट्ठल। तो आप सभी को आज एकादशी की शुभकामनाएं। जय माता दी।